वन पीस चैप्टर 1127 जहां हम फाइनली आ पहुंचे हैं द लैंड ऑफ वॉरियर्स एल्बाफ के अंदर, जिसके अंदर हमारे स्ट्रॉ हेड्स भी पहुंच चुके हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं बल्कि वो स्ट्रॉ हेड्स जो कि भाई अलाबास्टा के टाइम पे साथ में थे। एंड वेल एक नई आर्क शुरू हो रही है, तो भाई आखिर ओडा सेंसे नई मिस्ट्रीज को कैसे नहीं डालेंगे, जहां पे हम वही देखने वाले इस चैप्टर के अंदर। सो चैप्टर का टाइटल है एडवेंचर इन द लैंड ऑफ मिस्ट्री, जिसके कवर पेज में हम देखते हैं यामाटो को, जो कि फाइनली जाके इनुराशी से मिलती है, जहां पे वो लोग बात कर रहे होते हैं वानो के अंदर किडनैपिंग जो चल रही है उनके बारे में, जिसको लेके इनुराशी भी काफी कंसर्न लग रहा होता है, क्योंकि भाई वो कुरी का दाइमेयो जो बन गया है, तो उसको ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। बट वेल अभी हम उसकी तरफ चलते हैं जो कि हमें देखना है, यानी कि भाई एल्बाफ के अंदर, जहां पे भाई हम देखते हैं कि एल्बाफ के भाई जंगलों के अंदर आग लगी होती है, जिसको लेके जायंट्स काफी कंसर्न लग रहे होते हैं और बात भी कर रहे होते हैं कि कैसे भाई उन्हें जल्द से जल्द आग को बुझाना पड़ेगा, नहीं तो जो आग है वो एल्बाफ के गॉड ट्री इग्ड्रासिल के पास भी पहुंच सकती है। सो आई गेस काफी लोग भाई जो इग्ड्रासिल ट्री है उसके बारे में नहीं जानते होंगे, जो कि करेंटली एल्बाफ के अंदर है। तो भाई ये जो ट्री है वो नॉर्स माइथोलॉजी से लिया गया है, जिसको सिंबल ऑफ लाइफ एंड डेथ कंसीडर किया जाता है, और कहा जाता है कि द फाइनल वॉर ऑफ गॉड्स यानी कि रैग्नारॉक के बाद इसी भाई ट्री ने सब लोगों को लाइफ प्रोवाइड करी। सो भाई हम लोग जानते हैं कि वन पीस के अंदर भी गॉड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता ही है, और जो लूफी है वो कहीं ना कहीं गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ईमू है उसको भाई तुम गॉड कह सकते हो, जो कि करंटली वर्ल्ड को रूल कर रहा है। तो क्या यहाँ पे ओडा सेंसे एक हिंट देना चाहते हैं कि जो फाइनल वॉर होगी वो होगी गॉड्स के बीच में, और ये जो एल्बाफ है जो इग्ड्रासिल ट्री है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस वॉर के अंदर। एंड वेल हम गॉड्स की बात कर ही रहे हैं, तो भाई यहाँ पे ऐसा लगता है कि एल्बाफ को कोई फेक सन गॉड रूल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जायंट्स बात कर रहे होते हैं कि उन्हें ये जो इंसिडेंट है, फायर वाला जो इंसिडेंट है, उसको जल्दी से जल्दी सन गॉड को रिपोर्ट करना होगा। तो आखिर यहाँ पे ये जो जायंट्स है वो किस सन गॉड को रिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सन गॉड था वो तो सम काइंड ऑफ लेजेंड है उनके लिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अभी भी मदर कैरेमल जिंदा हो और वही भाई सन गॉड की तरह एक्ट कर रही है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि उसके बाद जो पावर थी सोरा सोरा नोमी आई गेस, उसको यूज करके उसने एक सन क्रिएट किया था, या फिर मे भी कोई सिमिलर डेविल फुट पोजेस करने वाला बंदा एल्बाफ के अंदर आके भाई गॉड की तरह एक्ट कर रहा है। सो अभी इस चीज को यहीं पे छोड़ते हैं और हम देखते हैं कि एल्बाफ के जंगलों में बस भाई आग नहीं लगी है, वहां पे जो सारे जायंट्स एनिमल थे यानी कि जायंट बीस्ट थे, काफी जो जायंट्स एनिमल्स थे वो भाई ढेर पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, जिसको देख के जायंट्स भी काफी कंफ्यूज लग रहे थे। जहां पे जायंट्स तो ये तक बात करते कि एल्बाफ के जंगलों में जो माइटी एयर गॉड रहा करता था यानी कि काफी बड़ा जायंट रैबिट वो भाई कोलैप्स हो चुका है, जिसको सुन के बाकी जायंट्स भी एकदम शॉक रह गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बट वेल जहां पे भाई स्ट्रॉ हेड्स पहुंच चुके हो वहां पे कुछ भी हो सकता है। सो भाई ये काम ऑब्वियसली स्ट्रॉ हेड्स का ही हो सकता है, और उसको हम आगे भी देखेंगे कि भाई क्या क्या कांड करे हैं यहाँ पे। तो हम चलते हैं एल्बाफ के अंदर ही बिग स्टेन कैसल के अंदर, जिसके अंदर नामी बेहोश पड़ी थी, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो कैसल था पूरा लेगो के पीसी से बना हुआ था, जहाँ पे फाइनली नामी को होश आ चुका है, और यहाँ पे उठते ही नामी का सामना होता है काफी बड़ी जायंट बी से, जिसको भाई उसने जूस को यूज करके पेल दिया। जूस भी भाई यहाँ पे काफी फनी बनता है, उसने पहले भाई बी को पेल दिया, उसके बाद जाके नामी से पूछ रहा है और भाई नामी क्या हाल चाल, गुड मॉर्निंग हो रही है क्या? एंड नामी भी लाइक भाई गुड मॉर्निंग हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, हमें तो ये तक नहीं पता कि हम लोग है कहाँ पे। जिसके बाद तो यहाँ पे नामी रोना शुरू कर देती कि आखिर कोई तो मुझे बचा लो, जोरो सांजी लूफी, इस केस में तो उसब भी चलेगा उसे। बट वेल फिर जाके नामी को रियलाइज होता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, उसने तो अपने कपड़े भी चेंज नहीं करे थे, आखिर उसके कपड़े किसने चेंज करे। फिर यहाँ पे वो कैसल के अंदर इधर उधर घूमने लगती है, जहाँ पे वो देखती कि उसका जो फर्श है उसका फ्लोर है वो काफी बम्पी है, जो कि भाई लेगो के पीसी से बना हुआ है, जिसके ऊपर नामी ट्रिप कर जाती है। और यहाँ पे नामी की किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि जैसे ही वो गिरती उसके सामने आ जाता है काफी बड़ा सा पॉर्क्यूपाइन या फिर हेजॉग कह सकते हो तुम, जो कि भाई पहले तो काफी क्यूट सा लग रहा था, लेकिन नामी को ट्रिप करते हुए देख के भाई वो सडनली पैनिक हो गया और यहाँ पे अपनी पॉर्क्यूपाइन वाली जो उसके स्पाइक्स होते हैं उसको खोल लिया, जिसको देख के नामी भी समझ गए कि मेरी किस्मत में भाई अच्छी चीजें होना तो पॉसिबल है ही नहीं। और यहाँ पे जो पॉर्क्यूपाइन था वो काफी गुस्से में आ गया और नामी को चेस करने लगता, जहाँ पे नामी भागते भागते पहुंच गई थी एकदम एंड पे, जहाँ पे उसे खुद अपनी मुसीबत से छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ पे वो देखती है नीचे उसब को, जो कि एक बिल्ली के मुंह में था और काफी बड़ी बिल्ली के मुंह में। एंड उसब की ये हालत देख के नामी का जो लुक था भाई एकदम पुडिंग वाला लग रहा था, जहाँ पे नामी भी शौक थी आखिर तू कर क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर नामी कहती है आखिर ये सब हो क्या रहा है, उसके पीछे भी एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे नामी जूस को एक्सटेंड करती है ताकि वो पॉर्क्यूपाइन को शॉक दे सके, लेकिन जैसे ही वो जूस को एक्सटेंड करती उसका जो इम्पैक्ट था उसकी वजह से भाई नामी खुद नीचे जा गिरी, लेकिन यहाँ पे जूस भाई पॉर्क्यूपाइन को शॉक दे देता है और जो पॉर्क्यूपाइन था वो भी भाई सीधा नीचे जा गिरा, जहाँ पे हम देखते कि पॉर्क्यूपाइन जाके गिरता है उस बिल्ली के ऊपर, जिसकी वजह से उस बिल्ली को भी बिजली के झटके महसूस करने पड़े, जहाँ पे उस बिल्ली ने भाई एक सर पे क्राउन भी पहना हुआ था। तो आखिर ये जायंट बिल्ली है कौन और इसके सर पे भाई क्राउन क्यों पहना हुआ है? क्या वो इस कैसल की किंग है? कुछ लोगों को तो मैंने ये तक कहते हुए देखा कि ये लोकी ही हो सकता है, जो कि अपनी शेप शिफ्टिंग पावर्स को यूज कर रहा है। सो भाई लोग इस चीज को लेके तुम क्या सोचते हो? क्या ये सही में लोकी हो सकता है या फिर कोई और है? कमेंट करके बताओ यार। तुम लोग भाई आखिर कमेंट नहीं करोगे तो मजा कैसे आएगा भाई? ये फर्स्ट कमेंट करना छोड़ दो, फर्स्ट लिख के क्या होगा, कुछ अच्छी बातें लिखो यार। तो यहाँ पे बिल्ली ने तो बिजली के झटके खा लिए थे, लेकिन
अब झटके खाने की बारी उसॉप और नामी की थी, क्योंकि भाई यहाँ पे वो जो बिल्ली थी वो काफी गुस्से में लग रही थी, जिसको देख के नामी और उसॉप भी समझ गए कि निकल ले बेटा निकल ले, नहीं तो धोया जाएगा। और यहाँ पे वो बिल्ली उन दोनों को चेस करने लग जाती, जहाँ पे दोनों भागते भागते बात करते हैं कि आखिर हम यहाँ पे पहुंच गए थे, जहाँ पे उसॉप भी कहता है मैं तो भाई कुछ नहीं जानता, मैं सोया पड़ा था, दारू पी रखी थी, उसके बाद सीधा यहाँ नींद खुली। एंड वेल अल्कोहल से भी भाई नामी के दिमाग में वही ग्रीन फेरी अल्कोहल का नाम आया, जिसके बारे में जायंट्स बात कर रहे थे कि कैसे ही उन्हें हेलुसिनेट भी करा सकती है। जहाँ पे वो फाइनली भागते भागते आ पहुंचे थे एक डेड एंड पे, जहाँ पे वो बिल्ली को देख के बात भी करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो बिल्ली है वो एक हेलुसिनेशन हमारा बस। और इसको सोचते ही भाई उसॉप की छाती तो एकदम चौड़ी हो गई, वो जाके भाई बिल्ली के आगे खड़ा हो गया, जहाँ पे भाई बिल्ली ने एक पंजा मारा और उसॉप भाई यहाँ पे ढेर, जिसको देख के नामी का जो रिएक्शन था यहाँ तो भाई बिल्ली ने काफी बुरा कर दिया। उस सबके साथ बेचारा ब्रेव बनने का ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बिल्ली ने एक पंजा मारा जिसकी ऐसे नामी उस पर खुद बिल्ली भाई वहाँ वॉल से नीचे जा गिरी। बट वेट, यहाँ पे वो बिल्ली रुकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो बिल्ली भाई कन्वर्ट हो जाती है एक शेर के अंदर, जिसको देख के भाई नामी और उस की और ज्यादा हालत खराब हो गई। उस तो भाई यहाँ पे वैसे ही ढेर पड़ा हुआ था और नामी तो भाई यहाँ पे रोते हुए उस के एक ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करने लगी थी, जो की सीन भाई काफी ज्यादा फनी था। लेकिन फिर पीछे से तभी एक प्यार भरी आवाज आती है नामी सान, और यहाँ पे हम देखते हैं भाई सांजी को, जो कि उड़ता हुआ आता और यूज करता है सीधा भाई इफ्रिट जाम्बे को। कोई छोटे मोटे मूव तो भाई यूज करने ही नहीं है सांजी को। यहाँ पे वो कहता है नामी को रुलाने की सजा मौत है। यहाँ पे बस अकेला सांजी नहीं आया, यहाँ पे हम देखते हैं लूफी को, जो कि यूज करता है गेयर 3 एलिफेंट गन को। इवन यहाँ पे हम जोरो को भी देखते हैं, जो कि एक न्यू टेक्निक को यूज करता है, न्यू है या पुरानी मैं भूल गया यार, जिसका नाम है काला सूत्र ग्रेट ड्रैगन। और यहाँ पे भाई तीनों ही मिलके उस जायंट जो लायन है उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसका भाई इंपैक्ट तो काफी तगड़ा रहा होगा ना ऑब्वियसली, जिसकी वजह से वो लायन भाई वापस से बिल्ली में कन्वर्ट होके ढेर हो गया। आई डोंट नो भाई, काफी टाइम बाद देख रहे हैं हम लूफी, जोरो और सांजी के कॉम्बो को, जहां पे जो मॉन्स्टर ट्रियो है फाइनली वापस आ चुके हैं। एंड वेल इस कॉम्बो मूव के बीच हम एक चीज तो देखना भूल ही गए, जहां पे अब सारे के सारे स्ट्रॉ हैंड्स है वो भाई एल्बाफ की कॉस्ट्यूम में है, जहां पे नामी को तो हमने देख ही लिया था, वो सब भी यहाँ पे एल्बाफ की कॉस्ट्यूम में है, जहां पे उसने दाढ़ी भी लगा रखी है। इवन यहाँ पे भाई जोरो को तो भाई क्या ही लुक है, यहाँ पे भाई उसने गॉगल्स टाइप के पहन रखे हैं। सांजी का भी यहाँ पे हमें लुक देखने को मिलता है, जो कि काइंड ऑफ एक नाइट की तरह लग रहा है, जिसने भाई एक आर्मर पहन रखा है। इवन लूफी माय गोट इज लुकिंग सो ग्रेट इन दिस एल्बाफ कॉस्ट्यूम, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसने काइंड ऑफ वाइकिंग के जो हॉर्न्स है उनको पहन रखा है, और उसकी जो कॉस्ट्यूम है उस पर काफी सूट कर रही है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज अजीब लगी कि लूफी की स्ट्रॉ हैट उसके पास नहीं है, उसके बैक पे भाई एक कुल्हाड़ी है। बट वेल फिर यहाँ पे हम लूफी की ही मुंह जुबानी उनके कांड सुनते हैं कि उन्होंने एल्बाफ के अंदर आके क्या क्या कर रखा है, जहाँ पे वो बात करते हैं कि कैसे भाई उन्होंने जायंट जो रैबिट है उसको पकड़ के भाई खीमा बना दिया था उसका, और उसको खा भी गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे लूफी कहता वो रैबिट तो काफी यार डिलीशियस था। लूफी और जोरो यहाँ पे अपने में ही लगे हैं, लेकिन सांजी तो भाई नामी के पास जाता और कहता नामी मैं तुम्हारे लिए काफी वरीड था, लेकिन नामी यहाँ पे रोते हुए कहती है मैं तो काफी डरी गई थी, और यहाँ पे उसॉप की भी डेथ हो गई तो मैं काफी ज्यादा घबरा गई थी। एंड उसॉप भी लाइक अबे मैं मरा नहीं हूँ अभी, और तुझे देख लूंगा, तूने मुझे ह्यूमन शील्ड की तरह यूज किया था ना। जिसके जस्ट बाद उन्हें किसी के दहाड़ने की आवाज आती है। एंड लूफी भी लाइक लगता है यहाँ पे काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं, लगता है उन्हें पकाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, आखिर वो कैसे टेस्ट करते हैं। जिसके बारे में सांजी भी कहता है कि वो जो जंगल में हमने जायंट बीज देखे थे ना उनको मत भूलना, क्योंकि वो भी काफी न्यूट्रिशियस हो सकते हैं। एंड वेल ये सब सुन के नामी भी लाइक तुम लोग क्या हो यार, इतनी जल्दी तुम लोगों ने यहाँ से अडेप्ट भी कर लिया, आखिर देखो तो सही हम लोग कहाँ हैं, कैसे पहुंचे। जिसको सपोर्ट करते हैं जोरो भी कहता है हाँ ये सही बात है, पहले हमें अपनी शिप को और सी को देखना चाहिए कि आखिर वो कहाँ पे है, क्योंकि अभी उन लोगों की जो पहली प्रायोरिटी है वो भाई शिप और उनके क्रूमेट्स होने चाहिए। और भाई क्रूमेट से याद आए, यहाँ पे तुम्हें कोई मिसिंग नहीं लग रहा, यानी कि भाई चॉपर। तो आखिर भाई चॉपर कहाँ पे, कहीं वो कोने में बैठ के रो ना रहा हो। वैसे खैर अगर चॉपर सही में यहाँ पे इनके साथ है तो भाई उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई वो तो जानवरों से बात कर सकता है ना। सो वेल भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही था। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।